लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण का रण शेष है और इस चरण में उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का गढ़ भी शेष है। नमस्कार, प्राइम टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूं हॉट सीट का हाल लेकर। हॉट सीट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन सीटों की जहां बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर है। जी हां, हम बात करेंगे वाराणसी, गोरखपुर और गाजीपुर सीट की। क्या कहते हैं यहाँ की सियासी गणित, देखिए प्राइम टीवी इंडिया की इस खास पेशकश में। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के कारण ये सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। इस बार विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी खड़ा न करके लगता है एक बार फिर उनकी जीत आसान कर दी है। यहां कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी अजय राय को मोदी के मुकाबले खड़ा कर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है, जो साल 2014 के चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। महागठबंधन की बात करें तो सपा के टिकट पर शालिनी यादव यहां मैदान में है। मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3.5 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय यहां तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर कोई पीएम के आसपास भी नहीं भटक रहा है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पूर्वांचल की इस सीट पर पिछले तकरीबन 29 साल से बीजेपी का दबदबा रहा है। 1998 से लेकर 2014 तक लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज किए थे। इस लिहाज से इसे योगी का गढ़ भी कहा जाता है। हालांकि 2018 में हुए उपचुनाव में उसका ये ताज समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने छीन लिया, जो कि अब बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलने लगे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने बॉलीवुड एक्टर रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी पूर्वांचल के युवाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। गठबंधन में सपा के कोटे में गई गोरखपुर सीट पर रामभुआल निषाद प्रत्याशी हैं। गोरखपुर से कांग्रेस ने मधुसूदन तिवारी को टिकट दिया है, लेकिन मुख्य टक्कर यहां बीजेपी और महागठबंधन के बीच देखी जा रही है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक गोरखपुर में कुल 19,03,988 मतदाता हैं, जिसमें 10,55,209 पुरुष और 8,48,621 महिला मतदाता हैं। इनमें 3.5 लाख निषाद मतदाता हैं। यादव और दलित मतदाता तकरीबन 2-2 लाख हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1.5 लाख है। यदि चुनाव में निषाद, यादव, मुसलमान और दलित एकजुट हो जाएं और बसपा का वोट सपा को पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाए तो बाजी फिर से एक बार समाजवादी पार्टी के हाथ लग सकती है। भारतीय राजनीति में मनोज सिन्हा एक बड़ा नाम है। मनोज सिन्हा 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं और मोदी सरकार में रेलवे के राज्य मंत्री और संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2014 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से मनोज सिन्हा लोकसभा पहुंचे। पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्य केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद मनोज सिन्हा के लिए पूर्वी यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट पर मददगार साबित हो सकते हैं। यहां उनका मुकाबला बीएसपी-एसपी गठबंधन से है, जो संख्या बल में ज्यादा ताकतवर है। गठबंधन से पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में हैं। अफजाल 2004 से 2009 तक यहां से सांसद रह चुके हैं। बात करें कांग्रेस की तो उसने जन अधिकार पार्टी के महासचिव अजीत प्रताप कुशवाहा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ एक मिथक बेहद ही दिलचस्प है। पिछले 3 दशक पर नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव में कोई भी सांसद लगातार दूसरी बार जीत दर्ज नहीं कर पाया है। आखिरी बार कांग्रेस नेता जैनुल बशर लगातार 2 बार 1980 और 1984 के चुनाव में जीते थे। अब देखना अहम होगा कि पिछले 30 सालों का मिथक जीतेगा या फिर मनोज सिन्हा।
तो ये था 7वें चरण से उत्तर प्रदेश की उन चर्चित सीटों का हाल जहां दांव पर है दिग्गजों की सियासी साख। अंतिम चरण के लिए कल 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में हम फिर आपको रूबरू करवाएंगे तमाम नई चुनावी खबरों से। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।